हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले दोस्तों, मैं लाइव आ गया हूं आज फिर मैच लेकर। जो ओपोनेंट मिले हैं वो अर्जेंटीना के हैं और इनका नाम है गेस्ट 1843787। इनके अंक है 1642, तो बहुत ही अच्छा अंक है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन पर रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। अगर मैंने 8 सेकंड में अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊंगा, तो पहले अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप में आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप लर्नर्स को प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस की जो रूल्स होते हैं N% कैजलिंग, ड्रॉ या चेकमेट की क्या कंडीशन है, वो भी उन्हें समझाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो मैंने अपना A7 वाला पॉन उठाकर A5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब उसके बाद कौन सा मूव चलूँ देखिए। तो इन्होंने A2 वाला पॉन उठा के A3 पर रखा। तो मैं सबसे पहले अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग है मैं D2। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं D7 वाले पॉन को अगर उठाकर D5 पर रखूंगा तो अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो इनका मैं बिशप मार दूंगा। वेरी गुड, तो इनका बिशप मारा गया क्योंकि डायरेक्ट इनको चेक लग गया। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों, देख लीजिए। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे? इन्होंने मेरे क्वीन को नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर चलूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर ओके तो अब मैं दूसरे नाइट को इस पोजीशन पर चल दूंगा। तो मैं अपने नाइट को D7 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं उसको मार सकता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा, जो कि नहीं मारा, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको नाइट को मारने वाला हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मैंने मार दिया है। तो अब मेरे निशाने पे क्या चीज़ है ये मुझे देख लेना है। तो सबसे पहले मैं अपने अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रखा है। तो ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रखना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। वेरी गुड। तो उसके बाद कैजलिंग कर लेनी है, सबसे सही मूव यही है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग की है। तो अब देखना है। वेरी गुड। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई घाटा है नहीं। घाटा मीन्स लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने क्वीन अपना F3 पोजीशन पर रखा है। तो ये क्या क्या चीज़ मेरी मार सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उन्होंने कौन सा मूव चला है और वो कहाँ टारगेट लेके बैठे हुए हैं, कहाँ आपकी चीज़ मार रहे हैं। देखिए, उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देख लीजिए कि आप उस मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये मेरे इस पॉन को मार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अपना बिशप हटाऊंगा। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि बहुत बढ़िया। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है। इंटरलॉकिंग पोजीशन है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक E1 पोजीशन पर रखा तो मुझे क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इस पोजीशन पर अपना रूक रख सकते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके इस मूव के लिए रेडी था ऑलरेडी। तो एक काम कर सकते हैं,
और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि इनके पास वाइट बिशप है नहीं। तो देखेंगे ये अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इसके बाद मैं अपने नाइट को हटाने वाला हूँ दोस्तों। मैं अपने नाइट को H5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं इनका बिशप मार सकूँ। और अगर इन्होंने अपना बिशप बचाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। उसके पीछे का सीधा रीज़न ये है कि जैसे ही मैं क्वीन मारूंगा ये अपना G2 वाला पॉन हटाएंगे। तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो देखिए अभी तक देखिए मैं भी कोई बहुत तगड़ा या बहुत अच्छा या 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ। मैं भी बस अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ दोस्तों। तो बस मेरी एक ही एडवाइस है, जब भी आप मूव चलें तो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब ये अपने बिशप को हटाएंगे, और जैसे ही बिशप को हटाएंगे मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। क्वीन को मारना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मैं क्वीन को मारूंगा ये अपने G2 वाले पॉन से मेरे क्वीन को मारेंगे। तो मैं इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा। तो मेरा टारगेट H3 वाला पॉन है। तो देखना यह है कि क्या मेरा टारगेट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि H3 वाले पॉन को मुझे मारना है और उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो मैं इतनी देर से कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक जो न्यू प्लेयर है उनको पता चलना चाहिए कि भाई स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो जो चेस प्लेयर के दिमाग में आता है भाई मैं बोल रहा हूँ, जो कि इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो देखिए मेरा टारगेट है H3 वाला पॉन। तो हमेशा मूव ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके दोस्तों। तो इनको पता भी नहीं होगा कि मैं H3 वाला पॉन मारूंगा। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके 8 सेकंड बचे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था मेरा टारगेट है H3 वाला पॉन। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मारूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है H3 वाला पॉन। तो H3 वाले पॉन को मैंने मार दिया है। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है मुझे। इंटरलॉकिंग पोजीशन है, जिससे कि मुझे कोई लॉस ना हो। क्योंकि क्या इनकी नाइट को मार देना उचित है? यस, नाइट मार देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को फिर एक इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रखूँगा। देखिए ये पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है, इंटरलॉकिंग पोजीशन होती है। तो बहुत बढ़िया। और अपने इस रूक को बाहर निकालूंगा, जो निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। चेस गेम ही ऐसा होता है। तो सबसे पहले इनके इस रूक को मार देना है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ कर ही मेरे सामने लाया। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके दूसरे रूक को मारने जा रहा हूँ। तो देखिए प्लेयर होशियार है। तो सबसे पहले इस नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस नाइट का अभी तक मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर सका हूँ। तो देखिए ये मेरे नाइट को मारना चाहेंगे। तो देखना ये है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पर अपना नाइट लगाया, जो कि नहीं लगाया, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं नाइट को बाहर लेके आ गया हूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले अपने नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए तो अब क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैंने अपने नाइट को सी नहीं, यस वेरी गुड। देखिए इन्होंने गलती कर दी। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इनका एक रुक मारा गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या मैं चेक दे सकता हूं, तो मैं इनको ई
2 से चेक देने वाला था, इनका रुक मारा गया, इन्होंने गलती कर दी। तो अर्जेंटीना के प्लेयर थे, लेकिन एक गलती से ये समझ गए कि मैच जीत नहीं सकते, छोड़ के जा चुके हैं दोस्तों। तो ये होता है चेस। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था कि मैं भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, तो मेरी एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही एनालिसिस करो, उसके बाद ही अपना मूव चलो। तो इन्होंने मेरे नाइट के मूव का एनालिसिस नहीं किया और गलती कर दी, और देखिए गलती का रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं लोगों को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में चेस से खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली उन चारों वीडियो को देख लीजिए, 20 से 30 मिनट के हैं। उसमें आपको चेस के हर एक रूल, जैसे कि चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, ड्रॉ क्या होती है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर N% कैसलिंग, या फिर पॉन प्रमोशन रूल क्या है। तो सारे रूल मैंने उन चारों वीडियो में बताए हैं। एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी चेस की, जिसके लिए एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ मैच भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, चेस सिखाना भी बिल्कुल फ्री है। तो जब फ्री की चीज़ मिल रही तो मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे मूव या मेरा गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं, चेस को फेमस करना है, इसलिए मैंने अपनी आईडी अभी तक नहीं बताई है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।